पार्वती जी ने कहा कि मैं पहले कथा सुनना चाहती हूँ, और काम तो जिंदगी भर के हैं और काम करने नहीं पड़ते, अपने आप होते हैं, होते जाते हैं, है ना। वो तो सब होंगे ही, लेकिन इस काम को करना, गेहूं के लिए खेत बोना पड़ेगा और खरपतवार के लिए जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप होगा। खाली छोड़ दो, देखो तुम खेत में खरतुआ, बथुआ, बिसकपरा, दूब घास, फलाना ढिकाना, गाजर घास। लेकिन यदि गेहूं बोना है तो जुताई करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, फिर जुताई करनी पड़ेगी, फिर बीज बोना पड़ेगा, फिर खाद देना पड़ेगा, फिर बनगैयंते रखवाली करनी पड़ेगी। है हमारी जाऊं बनगैया बैठी हैं, बनगैया बन बिजार, जो हमारी अध्यात्म की फसल को हानि पहुंचाए, वही तो बनगैया हैं, वही तो बन बिजार हैं, जो केवल वो अलग नहीं इसमें भी शामिल रहते हैं। हा? इसमें शामिल रहते हैं। जो अध्यात्म में बहुत ज्यादा रोकाटो की फलानी दिखानी बातें, जो अध्यात्म की फसल को कमजोर बनाए, तो इस फसल को बोना पड़ेगा। इसके लिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मूड बनाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। बोले राम के बारे में जानना चाहती हूं। ये राम कौन है? जो दशरथ के पुत्र है वे ही भगवान है क्या? कि वो भगवान कोई और है, ये दशरथ के बेटा ये कोई और है? तब शंकर भगवान कहते हैं, भवानी निर्गुण निराकार जब परमात्मा जब किसी भक्त पर कृपा करता है, उसकी साधना और सरलता को देख करके, तो फिर वो सगुण साकार का रूप धारण करता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। और एक बार नहीं, अनेकों बार राम का अवतार हुआ, और अनेकों बार जो अलग अलग कारणों से अवतार हुआ। अच्छा? बोले हाँ। बोले बताओ, एक आध दो बार की बात तो बताओ। बोले एक बार तो तुम्हारे गुरु जी ने श्राप दे दिया था, नारद जी ने। पार्वती बोली मेरे गुरु? मेरे गुरु जी तो दिन और रात भगवान की सेवा करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं, उन्हीं का कीर्तन करते हैं, वे कैसे श्राप दे सकते हैं? बड़ी प्यारी बात भोले बाबा कहते हैं, हे भवानी, ये मनुष्य का जो मन है ना, ये कब किसका भक्त बन जाए और कब विरोधी बन जाए। क्योंकि मन कुछ अपनी स्वयं की मान्यताओं का, अपनी मांगों का गुलाम है जन्म जन्मांतर से। अपनी मांग जब पूरी होती है और जिसके द्वारा होती है उसका गुलाम हो जाता है, लेकिन जब तक होती है तब तक गुलाम रहता है। जिस दिन पूर्ति न भई उस दिन उसका विरोधी भी हो सकता है। तो मन जो है जिसका गुलाम है, और साधना और कथा किस लिए होती है कि मन उन वासनाओं की गुलामी से छूटे, परमात्मा की और किसी अपने सदगुरु महात्मा की गुलामी करने लग जाए, है तो फिर टूटेगा नहीं, जुड़ा ही रहेगा। नारद जी महाराज विश्व मोहिनी के स्वयंवर में गए, और जैसे ही कामना के गुलाम बने, वैसे ही परमात्मा से वो बात न रही जो पहले थी। बहुत से ऐसे गुरु हैं जिनकी हत्याएं उन्हीं के चेलों ने की। बहुत से ऐसे गुरु हैं जिनकी हत्याएं उन्हीं के चेलों ने की। बहुत से ऐसे बाप भी हैं जिनकी हत्याएं, बोलो, उन्हीं के बेटों ने की। अब इससे खतरनाक और क्या हो सकता है?
क्योंकि मानव का मन जब तक सचमुच में वासनाओं को छोड़ करके परमात्मा का और गुरु का गुलाम नहीं होगा, हम गुरु के पास गुरु के लिए जा रहे हैं या मन की गुलामी को पूरी करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी पहले तो भगवान के भक्त थे, लेकिन विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो तुरंत उनकी कामना पैदा हो गई कि इसको जो वर्ण कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा, इसको जो वर्ण कर लेगा। अच्छा, जबकि लिखा यह था कि जो अजर अमर होगा वही वर्ण कर पाएगा, क्योंकि वो माया है। अब तो सीधे जो है, अच्छा एक बात यहां कहनी है मुझे, भक्ति कभी बेकार नहीं जाती, सेवा कभी बेकार नहीं जाती, दिया हुआ दान कभी बेकार नहीं जाता, लिया हुआ नाम जप कभी बेकार नहीं जाता, गुरु के सानिध्य में बिताए हुए क्षण कभी बेकार नहीं जाते, अपना फल प्रदान करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नारद जी को ठोकर लगी, पटक खा रहे थे, लेकिन इस इच्छा को पूरी करने के लिए सबसे प्लस पॉइंट यह है कि उन्होंने इस पूरी करने के लिए भी भगवान का ही सहारा लिया। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। प्रताप भानु ने अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपने गुरु को बंधवा करके पटकवा दिया। दूसरे महात्मा ने कहा था ना कि जब तक तेरा गुरु बैठा है वो तेरी मनोकामना पूर्ण होने नहीं देगा, इसलिए बंधवा करके पटकवा दिया। लेकिन नारद जी ने क्या किया, बोले यदि कोई मेरी इच्छा पैदा हुई भी है तो मेरा भगवान, मेरा अपना परमात्मा उसे पूरी करेगा, क्योंकि वो मेरा हितैषी है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। भगवान के पास में गए, अपनी अच्छी बुरी इच्छाओं को यदि हम अपने ही माता पिता और गुरु के पास रखेंगे तो वो जानते हैं कि इसमें भला है और इसमें बुरा है। अभी जो गलती हो रही है ना हमारे हिंदुस्तान में, किसी भी चीज की जानकारी के लिए हमारे बच्चे जो है अब माँ बाप से, नाना नानी से, दादा दादी से नहीं पूछते, तो गूगल से पूछते हैं। किससे? और नाना नानी ये जानते थे कि इसको ये जानकारी देनी है और ये जानकारी अभी इसके लिए ठीक है, लेकिन गूगल नहीं जानता। इसलिए बच्चा खोजने जाता है कुछ और वो ऑप्शन में, ऑफर में जानकारी देता है कुछ और, तो हानि हो जाती है। इसलिए हमें अपने सनातन के संस्कार जहां हमारे नाना नानी दादा दादी में है, हमें अपनी बातों को वहीं रखना। नारद जी ने अपनी बात अपने इष्ट के पास रखी। अब वो समझ गए कि ये तो भाई बात जो है ना इनके कल्याण के लिए नहीं है। उन्होंने कहा प्रभु आप अपना रूप दे दो उधार। अब ये तो सरासर ठगाई है ना, कि किसी का रूप मांग करके किसी को फंसा ले आओ और उसके बाद उसका रूप लौटा दो तो फापानंद रह जाओगे ना, है? ये तो ठगाई हुई ना। अच्छा चलो कपड़े वपड़े मांग लो तो कोई बात नहीं, हमारे बड़े बूढ़े तो पहले कपड़ा मांग के एक दूसरे के रुपया कर लावत है कि भैया आए के तेरे तो लौटा दूंगा। लेकिन ये तो सीधा रूप मांग रहे हैं। अब क्या हो, भगवान ने कहा नारद जी
आपको मैं दवा तो दूंगा, लेकिन तुम जो मांग रहे हो जरूरी नहीं है वो दूं। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनऊ मुदे मुनि जोगी। वैदन दे सुनऊ मुनि बोले, मैं परम हित करूंगा, तुम्हारा हित नहीं परम हित, लेकिन मेरे तरीके से। आओ साहब, नारद जी जब गए, अच्छा जिस समय बुद्धि विकुंठित होती है, विकृत होती है, उस समय गुरु कहता कुछ और है और वो समझती कुछ और है, क्योंकि उसे तो वही दिखाई देता है जो उसकी मांग होती है ना। भगवान ने जो कहा कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, और उन्हें बंदर का रूप दे दिया। काय का? बंदर का। आखिरकार वो गए उसी स्वयंवर में। देखिए, एक भगवान की और माता पिता की करुणा कितनी बड़ी होती है। गुरु और माता पिता और भगवान जब मारते भी हैं ना, तो ऐसी देख के चोट मारते हैं कि ज्यादा नहीं लग जाए, हैं? जब तक पीठ सीधी नहीं आ जाएगी, ऐसा नहीं, मतलब ठीक जगह पर डंडा मारवे की स्थिति नहीं होगी, तब तक फटकारती भले ही रहे, लेकिन जब सही जगह पे आ जाएगा डंडा तब मारेगी, है ना। क्योंकि मारने में भी माता पिता, गुरु और परमात्मा की करुणा है ना। नारद जी को जब बंदर का रूप दिया, ये सब लोग कहते हैं और सब लोग सुनते भी हैं और नार भी हिलाते हैं, बोले हाँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, यदि नारद जी को बंदर का रूप दिया होता तो बस स्वयंवर में नारद जी को कुर्सी मिलती? चौधरी साहब, जो स्वयंवर लगा था विश्व मोहिनी का, वहां में राजा महाराजा बैठे, तो यदि बंदर को रूप मिले हो तो बंदर यदि सभा में जा तो सोफा मिल तो बैठवे, लठ पत्ते पीठ पे और इतने परते हैं कि गिने नहीं जाते, और भगदड़ मचती, वो अलग, बंदर आएगो बंदर आएगो बंदर आएगो। हया ना बोलो। यदि बंदर का रूप दिया होता तो लठ पत्ते और घुसत खेम सभा में हंगामा हो जाता। अभी जहां कोई बंदर घुस आवे है। तो फिर नारद जी को यदि भगवान ने बंदर का रूप दिया होता तो स्वागत सम्मान नहीं होता। जबकि नारद जी गए तो पूरी सभा खड़ी हुई, उनको बिठाया गया, उनके लिए सोफा दिया गया। तो फिर ये दोनों बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं कि बंदर का भी रूप और सभा में सम्मान भी हुआ? समझिएगा। अपने, मैंने कहा था ना, मां मारती है तो मारने का तरीका अलग होता है। बोले ये सुधर भी जाए और ज्यादा पीट लो नहीं पड़े, मां तो कोशिश ये करती है ना। इसलिए जब नारद जी उस सभा में गए हैं तो भगवान ने ऐसी माया फेरी कि सबको तो नारद दिखे, सबको तो नारद दिखे, लेकिन केवल विश्व मोहिनी को और जो दोष दृष्टि करते हैं उनको बंदर दिखे। एक बात बताऊं, हम यदि भगवान से अपने जीवन में श्रद्धा मांगेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, और हम यदि दोष दृष्टि मांगेंगे तो दोष दृष्टि बढ़ेगी। हमारे पास सर्च होकर के वैसे ही लोग हमें दिखाने वाले मिल जाएंगे। बुराई दिखाने वालों की भी कमी नहीं है और भलाई दिखाने वालों की भी कमी नहीं है। तो वहां 3 व्यक्तियों को बंदर दिखाई दिया और बाकी 3 के अलावा जितने थे उन सबको वहां नारद जी दिखाई दिए। 3 कौन कौन से बता सकते हो? एक तो माया हो गई है। हाँ, वाह, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां।
दो रुद्रगण है। रुद्र कौन है? श्लोक चल रहा पहले दिन से, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। महादेव है जगत गुरु, और गुरु के ही दो गण ऐसे हैं, महादेव के दो गण ऐसे हैं जो नारद जी में बंदर देख रहे हैं। तो भैया महापुरुषों के पास ऐसे भी गुण होते हैं, रुद्रगण होते हैं, गुरुगण होते हैं कि जो परमात्मा में, महात्मा में भी, गुरु में भी और भक्त में भी बंदर का रूप देखते हैं, बंदर दिखाई देता है। और पता है ये जो रुद्रगण है ना, मैंने कहा ना कि जैसे लोगों का संग करेंगे नजरिया वैसा ही हो जाएगा, और नजरिया जैसा होगा वैसा ही दिखाई हमें देने लगेगा। ये दोनों रुद्रगण जो है नारद जी से मजाक करने लगे। अब देखो परमात्मा उनका इलाज कर रहा है, उनको पटक लगी है, तो परमात्मा जाने और परमात्मा का भक्त जाने। हमको किसी की मजाक उड़ाने का अधिकार किसने दिया है? हमको किसी के बारे में बुरा भला कहने का अधिकार किसने दिया है? हमको किसी के प्रति किसी का नजरिया बदलने का अधिकार किसने दिया है? हैं? नजरिया बदलना हर एक के द्वारा हमारा नजरिया नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम श्रद्धा के और विश्वास के पुजारी हैं। तो ये नजरिया बदलने वाले भी कोई अलग लोक में नहीं रहते। ये नजरिया बदलने, खराब करने वाले भी गुरुओं के ही गण उन्हीं महफिल में उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं कथा में, उन्हीं कमरों में तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। लेकिन चिंता न करिएगा, अपनी श्रद्धा को, अपने भाव को बनाए रखिएगा भगवान के प्रति, ग्रंथ के प्रति, गुरु के प्रति। तो ये जो गण है ना, जो नारद में बंदर देख रहे हैं, एक भक्त में, भगवान के भक्त है नारद, वो भक्त में बुराई देख रहे हैं, कमियां देख रहे हैं। तो कमियां देखने वाले एक दिन राक्षस बन जाएंगे और हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये रुद्रगण कौन बने? श्राप लगा नारद जी का, तो ये रावण बना और दूसरा कुंभकर्ण बना। जो दूसरों में बुराई देखेगा उसे राक्षस बनना ही, ये तो मैंने एक दिन और कहा था, बनना नहीं, जिस समय बुराई देखता है उसी समय वो राक्षस हो जाता है। लेकिन प्रकट कब होता है? तो थोड़ा सा पक जाता है ना भाई, भीतर से तो हो गया। जैसे मानो हमें कोई प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है तो पहले हम कंप्यूटर में उसका मानचित्र बनाएंगे, तो भीतर तो चित्र बन गया, अब बाहर तब दिखाई देगा जब किसी कागज पे निकल के आ जाएगा। जिस क्षण कोई व्यक्ति किसी में बुराई देखता है, बुराई करता है, बुराई सुनता है, उसी समय ब्लूप्रिंट में यानी अंदर उस समय वो राक्षस हो चुका होता है। एक बात आपको बता दूं, एक बार दृष्टि खराब हुई जन्म जन्मांतरों तक बदलने वाली नहीं है। अगले जन्म में भी जब ये रावण बना तो दुनिया राम को राम मानती है, लेकिन ये क्या कहता है? अरे वो तपस्वी, अरे उस ज्योतिषियों ने बताया होगा उनके माँ बाप को कि ये जो है तुम्हारे लिए अमंगल है, इसलिए उसके बाप ने खुद उसे घर से बाहर निकाल दिया, जंगलों में भटक रहा है। राम के बारे में ऐसी सोच थी और अपने गुरु के बारे में भी यही सोच थी। नारद, ये जो रावण था इसके गुरुजी शंकर भगवान थे, इष्ट भी शंकर भगवान थे, रुद्रगण ही तो थे। तो
एक बार जो है ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने भोले बाबा से कहा कि रावण आपका चेला है, आप समझा दीजिए। तो उस समय जो है शंकर भगवान रुद्र के 11वें अवतार में थे। नाम जानते हो? हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन 11वें रुद्र के अवतार थे। तो उसी रूप में समझाने के लिए प्रवेश नगर चीज सब काजा हृदय राखे कौशलपुर। तब हनुमान जी गए हैं ना, तो रावण को अभी भी अपने इष्ट में, अपने गुरु में अभी भी बंदरत्व दिखाई दे रहा है। हनुमान जी तो बड़ी प्यारी शिक्षा दी, कोई दे ही नहीं सकता, गुरु का काम ही होता है। लेकिन जिनका अहंकार का डमरुआ बढ़ जाता है ना, अहंकार अति दुखद डमरुआ, उन्हें अपने गुरुओं की, महापुरुषों की, बुजुर्गों की बात हजम नहीं होती। हाँ? बड़ी प्यारी शायरी सुनाई थी गंगा मैया ने। हाँ? मस्तों की मोहब्बत का हजम करना बड़ा मुश्किल। याद कर ली थी मैंने। मस्तों की मोहब्बत का हजम करना बड़ा मुश्किल, होने से भी बर्बादी, न होने से भी बर्बादी। बड़ी बड़ी प्यारी बात लगी। होने से भी बर्बादी और न होने से भी बर्बादी। न हुई मस्तों से मोहब्बत महापुरुषों से तो बर्बाद तो है ही, लेकिन हो गई तो फिर बिल्कुल ही बर्बाद है। बचने की नहीं उम्मीद, चेला है हमारा, दिल्ली में गाड़ी चलाता है, इनोवा क्रिस्टा। खड़ा हो जाए। हाँ तेरे से कह रहे हैं, इसका फोटो लेना बढ़िया वाला, मेरा खास चेला है। इसकी एक बात याद आ गई इसलिए बतानी है। बैठ जाओ। इसने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले गुरुजी जिए तो जिए कैसे बिना आपके, जिए तो जिए कैसे। मैंने कि गांव में कोई समस्या आ रही है? बोले समस्या ही समस्या है। बोले जब से आपका चेला बना हूं तब से नाक में दम कर दी लोगों ने। मैंने कहा तो मत बने फिर रहने दे। बोले नहीं, लोग मुझसे आके कहते हैं तू गाड़ी चलाता है, तुझे तरह तरह का होटलों का खाना खाना पड़ता है, कभी कहीं तो कभी लहसुन भी खाना पड़ता है, कभी प्याज भी खाना पड़ता है। वो कहते हैं बताओ लहसुन खा के प्याज खा के तू भजन करेगा तो बेकार हो जाएगा। उत्तर नहीं दे पाता बेचारा, है ना। तो होने से भी बर्बादी, न होने से भी बर्बादी है, तो बड़ा परेशान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दुनिया की बातों को सुनोगे तो वो न जीने देगी और न मस्तराम मस्ती में और आग लगो सब। लहसुन और प्याज साधना की दृष्टि से थोड़ी सी तमोगुणी चीज है, कोई मांस मदिरा नहीं है। लहसुन और प्याज साधना की दृष्टि से थोड़ी सी तमोगुणी चीज है। और गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी हो, यदि कोई आपदा में आ जाए, या ऐसी जगह हम नहीं काट पा रहे हैं, या ऐसे माहौल में है, या कोई रोग हो गया है, तो इसको लिया जा सकता है। ये कोई मांस मदिरा नहीं है। रोग तो मांस मदिरा पे है। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि तुम लहसुन प्याज खा करके क्या भजन कर रहे हो, तो बोले तोते तो बढ़िया है, तू गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, आदमी ने खा रहा है, अपने घरवाले ने खा रहा हो, तू मोए खा रहा है। तोते तो लाख गुने
अरे एक आदमी आयो, बोले अरे भगत जी क्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो? बोले हाँ भैया भजन कर रहा हूँ। बोले खाटे पे बैठ के? बोले हाँ भैया खाटे पे बैठ कर रहा हूँ। लेकिन वो चेला पक्को हुआ कि तू कहाँ करता है? बोले मैं कहूँ ना कर। तो बोले तो लाख गुना बढ़िया हूं है। तो मेरी तरफ से कहना यह है, यदि संसार के बहुत कर्म कांड में जाओगे तो क्या क्या छोड़ोगे हैं? यदि हमारे खड़ेश्वरी महाराज हैं, हमारे सैफई क्षेत्र में, यदि उनकी बातों में आए तो वो कहते तो गोभी मत खाओ, बैंगन मत खाओ, गाजर मत खाओ, आलू मत खाओ। तो का खाएं? तो का भूखे मर जाए हैं? वे एक दिन मुझे अकेले मिले। मैंने कि गुरुजी, मैंने कि महाराज जी ऐसी बात मत। हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ, कहता नहीं हूँ। बहुत सरल संत है, मेरी बड़ी प्रिय है। बोले तरबूजा मत खाओ, खरबूजा मत खाओ, गाजर मत खाओ, शकरकंद मत खाओ। मैंने कि का खाएं? बोले इसलिए हमने छोड़ दिया कहना। बोले ये तो जरूरी है ना। मैंने कि महाराज जी ये औषधियां भी है और ये गृहस्थ में सब कर्म बनते हैं। तो मेरी तरफ से ऐसा कहना है, भजन बनना चाहिए, सत्संग होना चाहिए है, इन ज्यादा पचड़ों में पड़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। और दुनिया को जवाब देने के लिए तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए है? ऐसो देव को दोबारा कबहू 100 सुनार की। संसार से थोड़ी डरना है? एक गुरुजी थे, एक सांप जो है उनका चेला बन गया। सांप, नाग। अब वो शिक्षा देते थे अहिंसा की। बोले भैया सबसे हाथ जोड़ के रहो, प्रेम से रहो, लड़ो मत, झगड़ो मत, शिक्षा। अब साहबान है तो साहब काटे वो बंद करता। बोले गुरुजी ने की आज्ञा। सो अब तो कछु लोगों ने मालूम पड़ेगी कि जाने गुरुजी, अब तो जो गुरुजी को चेला है वो पक्का जाते कछु कह लो, अब जो लड़े व्यवहार हो तो। और ऐसा पता पड़ेगी तो कच्चो नहीं खा जाए हैं? नहीं, दुनिया से ऐसे रहो जैसे लग जाए सच्चो भाव प्रभु सो रहे, और संतन सो सद्भाव, और दुनिया से ऐसे रहो जैसे लग जाए। ये सब जगह के लिए नहीं है कि तुम लोग गैया बन जाओ। जो फुसकार जो श्यापत गवान काट में छोड़ दो। अब तो साहब नेक से बालक में पूंछ पकड़ के न्यो हिलावे, न्यो मार दे, न्यो पटक दे, बेचारो बादना करो कम, ऐसा ही है गो। अब नहीं करूंगा। बेचारो बिल्कुल फने डहना तो भयो गुरुजी के पास में आयो। अब गुरुजी के पास में आयो, बोले चेला ये तुम्हारी इतनी खराब हालत? बोले तुम्हारे ही सत्संग के कारण है गई, ये सत्संग का फल है। स्वामी जी बोले ऐसा सत्संग जैसे ऐसा परिणाम किसी का नहीं है आज तक। बोले काऊ को आयो को नहीं आयो, मोना पर तो मेरो आयो। बोले कैसे? बोले आपने कह दिया था कि किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, काट नहीं, किसी को दुख नहीं देना, दर्द नहीं देना। मैंने बंद करे और लोगों ने मालूम पड़ेगी, तभी थी मेरी हालत। बच के तो आएगा हूं, नहीं लोगों ने मेरा खिलौना बना लिया। तो संसार का खिलौना मत जाना। हमारी बूढ़ी अम्मा थी, बहुत प्यारी बात कहती थी। आश्रम पर जब रही है, उनकी सेवा में जो बच्चियां रहती थी उनसे कहती, अपने क्या कहेंगे, एक शब्द कहती थी, जो कहती तू काऊ को खिलौना थो रही है। तू लोग इस बहकावे में जब कितना अच्छा आदमी खिलौना बना लेते हैं अपना, तो तू काऊ को खिलौना थो रही है। तो अपने तरीके से रहना चाहिए आदमी को, है ना। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा सत्संग से ये हालत हो गई है। बोले हाँ, ऐसे ऐसे करके। तो स्वामी जी ने कहा बेटा मैंने काटवे की नाई करी, फुसकार मारवे की नाई थोड़ी कर दी हती है। मैंने काटवे की नाई करी, और मैं उन स्वामी जी से एक कदम आगे बात कर रहा हूं। तुम सब अपने भक्तों से, मैं तो तुमसे काटवे की भी नाई ना कर रहा हूं। यदि काटवे लायक हो तो काटो, काटवे लायक हो तो काटो। किसी अच्छे को मत काटो, किसी बढ़िया को मत काटो। तो ऐसे हैं कि बिना काटे मानेंगे ही नहीं। तो फिर काटना भी, और काटना अपराध नहीं होता। किसने कहा काटना अपराध है? अरे मेरे हनुमान जी महाराज ने
लंका में धार धर के काटे। हनुमान जी महाराज ने धार धर के, अर्जुन ने धार धर के काटे। गारंटी है मेरी, नरक में गए हो तो न अर्जुन गए और न हनुमान जी गए। हनुमान जी तो अभी भी हैं धार धर के काटे। कौन कहता है? मेरी बातों को ऐसे मत लेना कि गुरु जी ने कह दी हर जगह गैया बन जा। नहीं, जरूरत पड़े तो धार धर के काटो। और जहां बुजुर्गों के सामने आ जाए बात तो माथा झुका रहना चाहिए, शीश झुका रहना चाहिए। हैं? शीश नवय सिर गुरु तुझ देखी, हैं? सुर गुरु तुझ देखी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो दोष दृष्टि न आ जाए उससे बचना है, और गुण दृष्टि बनी रहे इसका प्रयास करना है। तो रुद्रगण दोनों राक्षस हो गए, तो जब हनुमान जी आए ना तब भी वो दृष्टि बदली नहीं, क्योंकि जब तक हम गुरु को मानेंगे नहीं, गुरु की मानेंगे नहीं, तब तक हमारी दृष्टि बदलने वाली। जब हनुमान जी आए और उपदेश देने लगे तो रावण क्या शब्द बोला? मिला हमहे कपे गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हमहे कपे। ए भैया देखियो देखियो, ये रात ये बंदर 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 हमारा गुरु बनना है, हमारा गुरु बंदर। समझिएगा, जो अपने गुरु में बंदर देखता है? और सुग्रीव, रावण तो गुरु में भी बंदर देखता है और सुग्रीव बंदर में भी गुरु देख लेता है। जब राम लक्ष्मण जी आए तो सुग्रीव ने यही कहा था, हनुमान जी आप जाओ, जरा देख करके परख करके मुझे इशारा कर देना, आपके इशारे को मैं मानूंगा। तो ये बात तभी कहेगा आदमी जब किसी को गुरु मानता। इशारा गुरु का माना जाता है। इशारा है, कोई भाग्यशाली ही समझे इशारे। इशारा कर देना। बोले इशारा कर दूंगा तो क्या करोगे? बोले तुम जहां से हटने का इशारा कर दोगे वहां से हट जाऊंगा, और जिधर और भागने का इशारा कर दोगे उसी ओर दौड़ जाऊंगा। यही तो गुरुत्व है। गुरुत्व को मानने की ये शिष्यत्व की प्रबल जो भावना है। तो सुग्रीव इसलिए देश निकाला होने के बाद में भी पुनर्स्थापित हो गया राज्य पर। समझ में आ रही है ना बात? सुग्रीव को देश निकाला हो चुका था, बाली ने मार मार के भगा दिया था, ऋषिमुख पर्वत पर अपने दिना काट रहा था। बात समझ में आ गई? अभी नहीं आई? दिना काट रहा था तो वो तो देश निकाला होने वाला तो दोबारा से गद्दी पर बैठा, बाली को मार दिया और सुग्रीव को राम जी ने क्या बनाया? राजा। और जो जिस समय रावण गद्दी पर बैठा हुआ था उसका सुपड़ा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। अच्छा, क्या रावण को ऑप्शन नहीं दिया था? हनुमान जी ने दिया था। कहा था यदि तुम इस गद्दी पर हमेशा हमेशा के लिए बैठना चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो, तो एक उपाय दे रहा हूं, अभी भी ऑप्शन है। बोले क्या? कि राम चरण पंकज उरधर लंका अचल राज तुम कर। लंका अचल राज तुम कर। राम चरण पंक रावण को भी दिया था, लेकिन कोई भाग्यशाली ही समझे इशारे। हर एक के बस की बात नहीं है इशारे को समझ पाना।
क्योंकि जो कोई अभिमान से भरा होगा वो इशारे नहीं समझेगा, और जो भीतर भावना और भगवान से भरा होगा वो इशारे को बहुत जल्दी समझ जाता है। तन में मन में रोम रोम में रहते हैं श्री राम जी। वारे वाह हनुमान जी, ओ वारे वाह हनुमान जी, वारे वाह हनुमान जी, ओ वारे वाह हनुमान जी। ओ तन में मन में रोम रोम में रहते हैं श्री राम जी रहते हैं श्री राम जी। वारे वाह हनुमान जी, वारे वाह हनुमान जी। श्री रघुवीर के नाम के आगे त्याग दिए हीरे मोती, त्याग दिए हीरे मोती, त्याग दिए हीरे मोती। ओ मेरे मन सिया राम बसे हैं, चीर के दिखला दी छाती, ओ चीर के दिखला दी छाती, चीर के दिखला दी छाती। और बोले श्री राम जी राम, और बोले श्री राम जी। वारे वाह हनुमान जी, वारे वाह हनुमान जी। मुझे कुछ कहना है, एक ही शब्द आएगा उसमें अलग अर्थ होगा। चीर दिया कपने सीना, चीर दिया कपने सीना, बहे खूं जैसे पसीना, बहे खून जैसे पसीना। नहीं मन का में मन का, नहीं मन का में, नहीं समझ में आ रही। माला का मन का तोड़ने लगे, काट काट के फेंकने लगे। बोले ये क्या कर रहे हो हनुमान? बोले मन का को तोड़ रहा हूं। बोले क्यों? बोले मन का में नहीं है, जो मेरे मन का है वो मन का में नहीं है। तोड़ दिया कप ने मन का। किसी ने पूछा क्यों? बोले नहीं मन का में मन का है। श्री रघुवीर के नाम के आगे त्याग दिए हीरे मोती, त्याग दिए
दिखला दे छाती, चीर के दिखला दे छाती, चीर के दिखला दे छाती। और बोले श्री राम जी, हाँ, और बोले श्री राम जी, वाह रे वाह हनुमान जी, हाँ, वाह रे वाह हनुमान जी, वाह रे वाह हनुमान जी, वाह रे वाह हनुमान जी। वाह रे वाह हनुमान जी, तुम्हारे मन में रोम रोम में रहते हैं श्री राम जी हो, रहते हैं श्री राम जी। वाह रे वाह हनुमान जी हो, वाह रे वाह हनुमान जी।